में बाजरे को एक प्रमुख भोजन व चारा के तौर पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये इन क्षेत्रों में पौष्टिकता का उत्कृष्ट स्रोत है। पौध के रूप में बाजरा आनुवांशिक और वानस्पतिक मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। समृद्ध कृषि क्षेत्रों में ये हरे चारे का भी अच्छा स्रोत है तथा फसल चक्र प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में बाजरा के उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ 90 लाख से 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है। बाजरे की खेती के प्रमुख राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है। इनमें देश की कुल उपज का 90% उत्पादन होता है। बाजरे की खेती अधिकतर कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में की जाती है, जिसमें बहुत कम या नहीं के बराबर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा 200 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है। बाजरे की फसल में अधिक तापमान, सूखा, लवणता सहन करने की विलक्षण क्षमता होती है। इसी वजह से इसको भिन्न भिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में उगाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाजरे की खरीफ की बुवाई जून से अक्टूबर में की जाती है। रबी में नवंबर से फरवरी में बुवाई की जाती है। अब गर्मी में मार्च से जून में भी इसकी खेती करने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। 60 से 70 के दशक में उच्च पैदावार वाली संकर प्रजातियों के विकास से उत्पादन वृद्धि की शुरुआत हुई। निरंतर वैज्ञानिक शोध और विकास के प्रयासों से उत्पादन में स्थिरता की समस्या का निदान हुआ है और उत्पादकता बढ़ी है। सन 1990 से 80 से 85 दिनों में तैयार होने वाली बाजरे की आनुवांशिक उन्नत प्रजातियों से खरीफ या ग्रीष्म फसलों में और अधिक उन्नत उत्पादन संभव हो चुका है। इस वर्षा में खेती के क्षेत्रों के अनुसार शोध संस्थानों ने उच्च उत्पादन वाले अनेक संकर किस्में एवं प्रजातियां विकसित की हैं। राजस्थान के लिए सिफारिश की गई किस्में हैं HHB 67, RHB 127, GHB 538, ICMH 356, पूसा 23। राजस्थान के लिए ही सिफारिश की गई मुक्त परागित किस्में हैं CZP 9802, JBV 2, राज 171। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए सिफारिश की गई उन्नत संकर किस्में हैं GHB 577, HHB 117, HHB 146, GHB 558, GHB 526, पूसा 605। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के लिए बाजरा की प्रमुख किस्में JBH 2, RHRBH 8924। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के लिए बाजरा की प्रमुख किस्में COHCU 8, JBH 2। खरीफ में बाजरे की बुवाई मध्य जून से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक या मानसून आते ही तुरंत कर देनी चाहिए। जहां भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, रबी की फसल में इसकी बुआई नवंबर में तथा ग्रीष्मकालीन के लिए मार्च में कर देनी चाहिए। पौधों के अच्छे जमाव और रोगों की समस्या से बचाव के लिए जुलाई के प्रारंभ में बुवाई करना अच्छा माना गया है। अच्छी उपज के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई आवश्यक है, ताकि खरपतवार के बीज नष्ट हो सके और बीमारी फैलने वाले कीट पतंगों और बीमारियों का अंश समाप्त हो सके। खेत में 1 या 2 जुताई के बाद हैरो करना चाहिए। अतः उसके बाद प्रति हेक्टेयर 5 टन गोबर की खाद को समतल खेत में बुआई से 8 सप्ताह पहले डालना चाहिए। प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम होनी चाहिए। बोने से पहले बीजों को 10% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए, ताकि एगर्ट प्रभावी बीज हट सके। अधिकाधिक उत्पादन के लिए हाइब्रिड यानी संकर या प्रमाणित बीजों को ही बोना चाहिए। जैविक खाद के प्रयोग की भी सिफारिश की जाती है। बुवाई से ठीक पहले बीजों को एज़ोक्टोबैक्टर क्रोक्रोकम से उपचारित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। बुवाई 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी की लाइनों में की जानी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुवाई के 15 से 20 दिनों बाद पौधों की छटाई यानी थिनिंग करनी चाहिए।
यदि जमाव ठीक नहीं होता तो पौध रोपाई इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रति हेक्टेयर 1,75,000 से 1,90,000 पौधे विद्यमान रहें। रोपाई वर्षा वाले दिनों में की जानी चाहिए। प्रभावी खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए आवश्यक है खेत को खरपतवार से मुक्त रखा जाए। इन्हें हाथ से अथवा मशीन से निराई व गुड़ाई करके हटाया जाता है। यदि खरपतवार ज्यादा हो तो आधा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एट्राजिन का छिड़काव अंकुरण से पहले किया जाना चाहिए, जिससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। अधिकाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी A1 जोन में 40 किलोग्राम नत्रजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस उर्वरक प्रयोग किया जाना चाहिए। पर्याप्त नमी वाले अर्थात A और B जोन में उर्वरक की आवश्यकता 60 किलोग्राम नत्रजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस को होती है। सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में 125 किलोग्राम नत्रजन, 62.5 किलोग्राम फास्फोरस उर्वरक का इस्तेमाल उपयुक्त माना जाता है। बुवाई के समय नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस उर्वरक की पूरी मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नत्रजन की शेष आधी मात्रा का प्रयोग बुवाई के 4 से 5 दिन के बाद किया जाना चाहिए। बाजरा मुख्यतः बरसाती फसल है, फिर भी फूल आने की स्थिति में इसमें सिंचाई से फायदा होता है। बरसात होने की स्थिति में सिंचित क्षेत्र में 3 से 4 सिंचाई करने का सुझाव भी दिया जाता है। यद्यपि परंपरागत तरीके में बाजरा को तिलहन और दलहन फसलों के साथ बोया जाता है, फिर भी नई संकर यानी हाइब्रिड किस्मों की उपलब्धता से अब अकेले बाजरे की खेती करने का प्रचलन होने लगा है। बाजरे की फसल में मुख्यतः 3 रोगों का प्रकोप होता है। ये है डाउनी मिल्ड्यू यानी जोगिया रोग, स्मट यानी कांगियारी रोग और एगर्ट यानी चेपा रोग। अनुकूल मौसम की स्थितियों में इन रोगों से 10 से 40% उत्पादन की हानि हो जाती है। इसलिए आवश्यक यही है कि सही समय पर इसकी पहचान की जाए ताकि रोग प्रबंधन की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। डाउनी मिल्ड्यू यानी जोगिया रोग में संक्रमित पौधे बुआई से 7 से 10 दिन के बाद क्लोरोटिक यानी हरियाली विहीन तथा पीले हो जाते हैं। अत्यधिक संक्रमण तथा शुष्क होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है। बाद की स्थिति में फूल पत्तों के आकार में बदल जाते हैं। स्मट यानी कांगियारी रोग के लक्षण इस प्रकार हैं: संक्रमित पुष्प तथा डिंबक ग्रंथि कड़वा सुराही में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सोराही गहरे हरे रंग की होती है तथा सामान्य दाने से 2-3 गुना ज्यादा बड़ी होती है। बाद में मौसम में सोराही काली होने लगती है। सोराही कलाई चूर्णिमा से भरी होती है जो टूट जाती है तथा रोगों को बनाए रखने में सहायक होती है। प्रभावी रोग प्रबंधन के लिए परामर्श इस प्रकार है: मई जून में गहरी जुताई, रोग रोधी हाइब्रिड किस्मों की खेती, खेतों से रोगग्रस्त पौधों को निकालना, आसपास के खेतों से घास हटाना, एगर्ट के संक्रमित पौधों को फसल काटने से पहले हटाना, बाजरे की फसल को चिड़ियों से बचाने के लिए चिड़ियों के बैठने की जगह को हटा देना, बिजुगा का प्रयोग करना चाहिए या फिर अन्य तरीकों से काम लेना चाहिए। बुआई के 70 से 80 दिनों के बाद फसल पक जाती है। फसल की कटाई सिट्टों को हटाकर या पहले पौधों को काटकर फिर उनसे सिट्टे काटकर की जाती है। कटी हुई फसल को एवं सिट्टों को धूप में सुखाने के लिए ढेर बना दिया जाता है। सिट्टों के दाने हाथ या थ्रेशर द्वारा अलग किए जाते हैं। फिर दानों को सुखाकर साफ करके पॉलिथीन या जूट की थैलियों या बोरियों में भर दिया जाता है। उन्नत विधियों को अपनाने से सिंचाई वाले क्षेत्र में बाजरे की पैदावार प्रति हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल दाने और 100 क्विंटल कड़वी ली जाती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में ये उपज 12 से 15 क्विंटल दाने और 60 से 70 क्विंटल कड़वी ली जाती है। कृषि अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों ने उच्च उत्पादकता वाले रोग रोधक बाजरे की किस्मों का विकास हुआ है।